साथियों, वर्तमान में भारत की राजनीति ओबीसी के ऊपर चल रही है और भारत का हर नेता ओबीसी के ऊपर चर्चा कर रहा है। वजह केवल बामसेफ है। बामसेफ ने कई सालों से ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के लिए पूरे देश भर में कार्यक्रम लगाए हुए है और उसका राष्ट्रीय लेवल का संगठन भी बनाया हुआ है। उसी तौर पर महाराष्ट्र में अभी बाबा साहब ने जो संविधान सुपुर्द किया था 26 नवंबर को, उस 26 नवंबर के दिन महाराष्ट्र में ओबीसी के द्वारा बड़े पैमाने पर बड़ा आंदोलन घोषित किया हुआ है और उसी आंदोलन को जानने और समझने के लिए हम आज जो ओबीसी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पाल साहब है उनको मिलने आए हुए हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि वो जो बड़ा आंदोलन वो घोषित कर रहे हैं, उस आंदोलन के पीछे उनका क्या मकसद है और वो क्या करना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, जय मल्लार। सर, नागपुर के महाराष्ट्र में ओबीसी, एनटी, विजय एनटी, एसबीसी, इनका विराट मोर्चा आप आयोजित कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? अभी देखो, ओबीसी का जो सब्जेक्ट है, ओबीसी के जो अलग अलग विषय है, तो इसके बारे में अभी देश भर में बड़े पैमाने पे राजकीय नेता चर्चा कर रहे हो। तो ये तो राजकीय नेता इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि उनको ये समझ में आया कि ओबीसी को साथ में लिए बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते। आज़ादी के 75 साल में शायद पहला हमारा देश है कि आज़ादी के 75 साल में हम जिसके होट के बदौलत हम सत्ता पे आ रहे हैं, उसकी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास कैसा करेंगे इसका कोई ध्येय और धोरण नहीं था। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे अलग अलग संगठन, मतलब महाराष्ट्र में अलग है, अलग अलग पूरे देश भर में अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं और काम ये कर रहे हैं कि भैया अगर भारत में जाति प्रधान देश है, भारत अगर जाति प्रधान देश है, तो जाति प्रधान अगर देश है तो कौन सी जाति कितनी है, कौन सा ग्रुप कितना है, कौन सा समाज कितना है, इसकी जनगणना होनी चाहिए। तो ये जनगणना अंग्रेज़ों ने 1931 में की थी और उसी का आंकड़ा लेके आज तक आज़ादी के 75 साल तक के हम चला रहे। तो भारत तो आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में हमारा देश अगर जाति प्रधान देश है, अगर हमारे देश में जाति के आधार पे व्यवस्था बनी है तो इसकी अलग अलग गिनती होनी चाहिए। तो बाबा साहब ने पहले क्या किया कि कोई जाति को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके ग्रुप बनाए, उसके समूह बनाए। जैसा भारत के संविधान में 340वीं कलम लिखी कि भारत सरकार ने एक ऐसा आयोग बनाना चाहिए कि जो शैक्षणिक है, सामाजिक और शैक्षणिक मागास जो वर्ग है, जो समूह है, उसको इकट्ठा करने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए और उस आयोग के तहत पे ये देश में कौन सा समाज, ओबीसी में कितनी जाति आती है, उसका संख्या कितनी है, उसके लिए बाबा साहब ने 340वीं कलम लिखी। उसके बाद में 341, 42 एससी और एसटी के लिए लिखी। ये देश में पहला एक महापुरुष है जिन्होंने अपने जाति के लिए बाद में लिखा, लेकिन ओबीसी के लिए पहले लिखा। और वो पहले इसमें कानून मिनिस्टर थे। अगर वो उसकी आयोग नहीं बनाते हैं, संविधान के हिसाब से उनका अमल बजावनी नहीं होती है, तो अपने कायदे मंत्री पद का राजीनामा देने वाले, कुर्सी को लात मारने वाले ये पहले हमारे महापुरुष है। तो बाबा साहब ने पहले हमारे लिए काम किया, लेकिन आज़ादी के 75 साल में कांग्रेस ने या भाजपा रहे, केंद्र में कांग्रेस रही, बाद में भाजपा रही, अलग अलग पार्टी, लेकिन उसके पार्टी के जो हेड मास्टर होते हैं, उस पार्टी के जो प्रमुख होते हैं, वो सब ब्राह्मण बनिए ठाकुर राजपूत ही थे। तो जैसा एससी एसटी की जनगणना होती है, उसको संख्या के आधार पे रिजर्वेशन हर एक चीज़ में मिलता है, उसी तरह ओबीसी की भी होनी चाहिए। सर, मेरा सवाल है कि 26 नवंबर के दिन ही आपने ये कार्यक्रम क्यों घोषित किया? इसका रीज़न है कि संविधान ने हमको जो अधिकार दिया
संविधान ने हमको जो अधिकार दिया, तो संविधान दिन ही हमको ये मोर्चा निकलना है, ताकि हमको कोई विधानसभा पे मोर्चा नहीं निकलना है या कोई सरकार को ज्ञापन देना है। ये हमारे समाज में जन जागृति कैसा है, हमारे समाज में जन जागृति है और सरकार के ऊपर प्रेशराइज हो, इसलिए संविधान दिन ही हमने चुना है। दूसरी बात ये है कि भी देश भर में मैं गर्व से कहूँगा, क्योंकि मैं बामसेप का कैडर हूँ, मैं बामसेप विचारधारा से तैयार हुआ हूँ और इस देश में सबसे पहले बामसेप ने ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए, जाति नहीं है जनगणना होनी चाहिए, ऐसा पूरे देश भर में आंदोलन चला और अलग अलग जाति को इकट्ठा किया, अलग अलग जाति को इकट्ठा किया और उसमें नेतृत्व डेवलप करके पूरे देश भर में काम कर रहे। लेकिन अभी ऐसी बात हो रही, अभी देखो महिला बिल मोदी जी ने लाया, उधर राहुल जी कांग्रेस को जो नेता है वो संसद में बोल रहे कि ओबीसी की जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसको संख्या के आधार पे यहाँ ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। सचिवालय में कितने लोग हैं उन्होंने बताया कि 3 ही लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं है। मोदी जी ने बिल लाया, लेकिन राहुल जी बोल रहे हैं कि उसमें ओबीसी की भी जनगणना, ओबीसी के लिए सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए, SC ST के लिए होना चाहिए, ताकि सभी समाज वर्ग को प्रतिनिधि मिले। तो ये सब चीज़ें चल रही है। तो आज़ादी के 75 साल में हमारी जनगणना होनी चाहिए, इसलिए सभी जगह पे मोर्चे का आयोजन है। और सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप जाति न्याय जनगणना के लिए, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी खुद को कहते हैं, उन्होंने हलफनामा दायर किया है कि वो ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं करेंगे। फिर आप 26 नवंबर को महाराष्ट्र के पूरे ओबीसी समूह के जो नेता है उनको एकत्र लाना चाहते हैं, तो वो जाति न्याय जनगणना कैसे हो सकती है? नहीं, कैसा है कि देखो अभी मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने बोला कि सबका साथ और सबका विकास। हम उनको पूछ रहे हैं कि भैया हमारा विकास कैसा करेंगे, हमारा आंकड़ा अगर इस देश में डिसाइड नहीं हुआ है, हम संख्या में कितने हैं, तो हमारे लिए बजट में कैसे तरदूत करेंगे, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि ओबीसी की जाति नहीं जनगणना होती है, ओबीसी का आंकड़ा अगर सामने आता है तो जैसा देश का बजट बनता है उस बजट में उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और ये नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरह बोलते कि हम सबका विकास करेंगे और जब जाति नहीं है जनगणना की जब बारी आती है तो कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हम उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि ऐसा किया है तो समाज में भेदभाव पैदा होगा। कोई भेदभाव पैदा नहीं होगा। वो उनको मालूम है कि अगर जाति नहीं है जनगणना अगर करते हैं और उसका आंकड़ा अगर सामने आता है, कैसा है कि ओबीसी देश में कितना है, शिक्षा में कितना है, नौकरी में कितना है, कौन से क्षेत्र में कितना है, ये सब आंकड़ेवारी सामने आएंगी। अगर ये सामने आ गई तो सभी देश में हंगामा हो जाएगा कि अभी तक के हमको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, ये अभी तक को नहीं मिला। तो ये कौन खा रहे? ये उच्च जाति के लोग खा रहे। देखो ना, रिजर्वेशन हमको मिल रहा, लेकिन सत्ता में काबिज ब्राह्मण बने ठाकुर राजपूत है। रिजर्वेशन हमको मिल रहा, हमारे लोग नहीं है। जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था वो सत्ता में काबिज है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये सब होना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे समाज में जागृति हो, हमारे समाज को इकट्ठा हो। सर आपको रोकता हूँ फिर से कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के लिए बड़े बड़े मोर्चे महाराष्ट्र में निकले, मूक मोर्चे निकले, कई आंदोलन हुए, कई लोगों ने आत्महत्या की वो ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के लिए। फिर भी आप नया एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि सरकार कैसे मानेगी? नहीं, कैसा है, अभी देखो सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी समाज में बहुत बड़े पैमाने पे जागृति हो रही है और जागृति के कारण ही राजनीतिक जो पार्टी के जो लोग हैं वो ओबीसी की भाषा बोल रहे हैं। अभी इतने साल कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन कभी ओबीसी की जातीय जनगणना के बारे में नहीं बोला, लेकिन अब उसको मजबूरन बोलना पड़ रहा। क्यों बोलना पड़ रहा? कि अभी समाज में जागृति बड़े पैमाने पे हो रही। अगर जागृति होती है और हमारा मुद्दा अगर
या जातीय जनगणना का मुद्दा अगर सामने नहीं लाते हैं, जनगणना नहीं करते, तो ओबीसी के लोग हमको वोट देने से भटक जाएंगे। इसलिए ओबीसी का बात कर रहे हैं, मतलब सत्ताधारी लोग भी बात कर रहे हैं और विपक्ष वाले लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं। सर, सत्ता और विपक्ष की बात आपने कहा, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के मुद्दे पर बोल रही है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो भी उन्होंने ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं की। अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? नहीं, कैसा है कि देखो, अभी देश में जितनी बड़ी पार्टियां है, नेशनल पार्टी, वो सब पार्टी के हेडमास्टर जो है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मतलब मैनेजमेंट वाले जो लोग हैं वो सब ब्राह्मण बनिया ठाकुर राजपूत है। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, ये सब उनकी पार्टी है। अभी कांग्रेस अगर जाती, भाजपा अगर जाती है, कांग्रेस आती है, तो कमान उनके पास में ही जाएंगी। तो ये तो सब होते रहेंगे, लेकिन अभी समाज के अंदर जो जागृति का बड़े पैमाने पे ये आ रहा है, तो अभी लोगों बायकॉट करना शुरू कर रहे हैं। अभी मराठा लोगों का रिजर्वेशन का आंदोलन चला कि हमको भी ओबीसी के तरह, या ओबीसी में, इसी के ऊपर मैं एक सवाल बाद में पूछता हूँ। मेरा ये सवाल है कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना कांग्रेस ने करानी चाहिए थी, कांग्रेस ने नहीं की। अभी राहुल गांधी बोल रहे, तो यह कहाँ तक सही है? नहीं, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? अभी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक करेंगे नहीं। अभी कैसा स्पर्धा हो गई, ओबीसी के वोट लेने के लिए स्पर्धा हो गई। सर, स्पर्धा से एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अभी महाराष्ट्र में मराठाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा है और ओबीसी का भी आंदोलन चल रहा है। अभी नागपुर के संविधान चौक में ओबीसी आंदोलन चल रहा है। ओबीसी कह रहा है कि भाई मराठाओं को ओबीसी में आरक्षण नहीं देना चाहिए, ओबीसी में से आरक्षण देना नहीं चाहिए। तो ये मराठा और ओबीसी का जो वाद है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी कैसा है, देखो, मराठा और ओबीसी, मराठा एक थोड़ा प्रगत वर्ग है, मतलब थोड़ा डेवलपमेंट वाला है। लेकिन मैं मराठा समाज के जो भाई लोग हैं उनको मैं, अभी जो आंदोलन चल रहा है उसको तो मैं सलाम करता हूँ। और मराठा समाज के लोगों को मैं ये आह्वान करता हूँ कि एक समय में हम बहुत ताकतवान थे, डेवलप लोग थे, समाज के लोग थे, लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई कि हमको रिजर्वेशन के लिए मोर्चे निकालने पड़ रहे। तो ये मोर्चे क्यों निकाल रहे हैं हमें मोर्चा निकालने के लिए कौन लोग मजबूर कर रहे हैं? हमारा हक अधिकार अगर हमको मिलता तो ये मोर्चा निकालने की नौबत नहीं आई रही थी। तो मैं मराठा लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारा हिस्सा खाने वाले कौन लोग हो उसको पहले ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारा मराठाओं का जो अधिकार है वो कोई ओबीसी ने नहीं खाया, कोई ओबीसी नहीं खाया, कोई किसी दलित ने नहीं खाया, आदिवासी ने नहीं खाया। उनका और हमारा जो हिस्सा है वो ब्राह्मण बनिया ठाकुर राजपूत लोगों ने खाया। तो मराठा लोग जो आरक्षण मांगने के लिए सामने आ रहे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि भैया आप मांगने वाले नहीं तो देने वाले बन जाओ। क्योंकि अभी जो 10% जो रिजर्वेशन दिया केंद्र सरकार ने, तो उसके लिए किसी का मोर्चा नहीं निकला। अगर सत्ता रहती है तो किसको और कब देना है वो सत्ताधारी तय करता है। तो ये हमारी कंडीशन ऐसी क्यों, किसने किया, इसके तरफ हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए और उसके खिलाफ में आंदोलन करके हमारी ये देश में बहुजनों की, देश में मूल निवासी की सत्ता नहीं चाहिए। सर, यहाँ पे लास्ट में एक सवाल करता हूँ। लास्ट में मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। वर्तमान में सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी लोग अभी रास्ते पर उतरे हुए हैं, मराठा लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, जाट गुज्जर वो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी पेंशन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कैसा है, पहले मैं 20 साल पहले एक अगर थोड़ा सा प्रदर्शन भी करते हैं तो सरकार दखल देती थी, उसका मतलब संज्ञान भी लेती थी। लेकिन अभी लाखों के मोर्चे पूरे देश भर में निकल रहे हैं, लेकिन सरकार उसके बारे में ना सुन रही है ना उसके फेवर में कुछ कर रही है। तो इसका रीज़न ये की है कि सत्ताधारी लोगों को मालूम हो गया है कि लोगों के मोर्चे निकले, आंदोलन हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनके वोटों से हम चुन के आने वाले नहीं है। ये वोट अगर दूसरे को देती है लेकिन वोट हमारे पास में आएगा। तो मेन मुद्दा है ईवीएम मशीन, क्योंकि ईवीएम मशीन के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है। वोट अगर किसी को भी दो लेकिन सत्ताधारी पार्टी के अकाउंट में आता है, उनके उम्मीदवार को मिलता है। इसलिए वो हमारी जो डिमांड है या अलग अलग समाज जातियों के जो मोर्चे निकल रहे हैं
किसी के मोर्चे के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो उसका ये रीज़न है। और जब तक ईवीएम है, अभी बहुत सारे भाजपा के नेताओं ने बोला कि जब तक ईवीएम है तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ईवीएम के बदौलत पे वो चुन के आ रहे, और ईवीएम के बदल पे अगर चुन के आते हैं तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। यही मेन कारण है। सर यहाँ पे लास्ट सवाल है मेरा कि वामन मेश्राम साहब ईवीएम मशीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग को उन्होंने चैलेंज किया है, तो अभी 26 नवंबर को दिल्ली में वो चुनाव आयोग को घेराव करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका संगठन उसमें कितना साथ सहयोग देगा ईवीएम मशीन के बारे में? अभी बामसेप ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने और ऑफशूट जो जितनी भी विंग्स है, तो पहले तो भारत मुक्ति मोर्चा ने पूरे देश भर में समाज को जगाने का काम किया और अलग अलग चरणों में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिला लेवल पे ज्ञापन दिया कि आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा वो बैलेट पे होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं होना चाहिए। और इतना सब करने के बाद में अगर चुनाव आयोग या केंद्र सरकार अगर सुनती नहीं है तो उसके खिलाफ में 26 नवंबर को जो दिल्ली में जो घेराव करने वाले उसका हम साथ सहयोग देते हैं। और उसी दिन हम लोगों ने जितनी भी महाराष्ट्र में जो ओबीसी की अलग अलग संगठन हैं, तो संविधान दिन हमने भी नागपुर में कम से कम लाखों लोगों का मोर्चा का आयोजन किया है। अगर भारत मुक्ति मोर्चा अगर दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन करते हैं तो हमारे जितनी भी ओबीसी के संगठन हैं उसी के समर्थन में हम नागपुर में आंदोलन करेंगे कि अगर दिल्ली में होता है तो हम सब ओबीसी उनके साथ में है। और यही मुद्दे के ऊपर आने वाले 24 नवंबर को नागपुर में लाखों लोगों का मोर्चा होगा। उसमें ओबीसी की जातियाँ जनगणना होनी चाहिए, ईवीएम हटा के बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, और बहुत सारे मुद्दे के ऊपर आंदोलन करने वाले हैं। साथियों, ये थे सुनील पाल साहब जो ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और तोड़ जोड़ के एक ही बात सामने आ रही है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही, ना डर रही है। वजह केवल एक है, ईवीएम मशीन। जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसके लिए सरकार कोई सकारात्मक भूमिका नहीं दिखा रही है। उनके आंदोलन को रोकने के लिए या फिर उनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए या फिर उनको कोई मदद करने के लिए कोई भी सरकार का नेतृत्व जा नहीं रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में ईवीएम के बारे में क्या होता है इसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। मैं सनी सहारे, राकेश गजबे के साथ, नागपुर।